चलिए, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ले आए हैं हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस जो कि पहले चैप्टर से है, हड़प्पा सभ्यता से। तो ये क्वेश्चन 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आप लोगों का। और इसको अगर पूरा करके एग्ज़ाम में आइएगा तो ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आंसर है ये पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो क्या है, चलिए पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। सिंधु निवासियों का प्रिय पशु निम्नों में से कौन सा था? तो हम लोग जानते हैं इसका जो पशु है इसमें लिखा हुआ है कुत्ता, सांड है, घोड़ा है, ऊँट है। तो हम लोग जानते हैं इसका जो आंसर होगा ये वाला सांड। इसका आंसर सांड होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो इसका जो उत्खनन हुआ था ये हड़प्पा का हुआ था। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता किसके मध्यकालीन नहीं मानी जाती है? तो कृष्ट की सभ्यता, इससे हम लोग इसको नहीं मानेंगे। चौथा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ ये कहाँ से? तो सिंधु के मैदान में। इसका विकास हुआ था सिंधु के मैदान में। पांचवा नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसने किया था? तो ये दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की। किस युग की? कांस्य युग की। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? तो 1921 में। 8 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो कालीबंगा इसको ही कहा जाता है। 9 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी इनमें से कौन सा? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यही इसका जुड़वा राजधानी थी। 10 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा, यही सबसे बड़ा था। 11 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा ने करवाया था। कहाँ करवाया था? हड़प्पा में। चलिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो इसका जो 1922 में यानी कि 1921 में फर्स्ट और सेकंड 1922 में, तो ये पहले किया था दयाराम साहनी 1921 में और रखालदास बनर्जी 1922 में, यानी कि सेकेंड बार ये किया था। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये जो भाषा सिंधी भाषा जो है इसका ही ये है। चलिए बाकी क्वेश्चन को देखते हैं 14 नंबर से। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो इसका आंसर चार्ल्स मैनसन ने किया था। 17 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ मिले? तो विशाल स्नानागार का जो अवशेष मिला था वो हम लोगों को मोहनजोदड़ो से ही मिले थे। सिंधु सभ्यता में गोदीबड़ा कहाँ से मिला? तो लोथल से मिला था। गोदीबड़ा लोथल से मिला था। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगा स्थित है कहाँ? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। 22 नंबर वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत में किस भाग में विकसित हुई थी? तो ये पश्चिम उत्तर भाग से हुए थे। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नों में से कौन एक नहीं है? तो अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष। अभिलेख तो हम लोग जानते ही हैं कि कुछ लिखा हुआ चीज़ हम लोग को मिलता है, वही अभिलेख होता है। सिक्के, जो जिस समय जो शासक होते थे उसी समय अपना सिक्का चलाता था और उसी सिक्के से हम लोग को पता चलता था कि उस समय किसका शासनकाल था और कितना दिन तक शासन किया, ये भी मिलता है। भग्नावशेष यानी कुछ टूटा फूटा हुआ जो चीज़ हम लोग को मिलता है वही भग्नावशेष है। तो ये तीनों चीज़ हम लोगों को पुरातत्व के हिसाब से मिलता है। तो एक चीज़ नहीं मिलता है साहित्य से, तो इसका आंसर साहित्य ही होगा। 24 नंबर वाला क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। सिंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिशंख मोहरें प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से मोहरें किस चीज़ से निर्मित है? तो मोहरें जो प्राप्त हुई थी तो ये शेल खड़ी। मोहर का मतलब स्टेम होता है। मोहर का मतलब स्टेम होता है, तो ये सेल खड़ी एक तरह का पत्थर जो कि राजस्थान तरफ ये पत्थर मिलता है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मनके के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? मनके मतलब गहना, जो जिसको कहा जाता है, जो पहना जाता है। ये सोना, चांदी, हीरा वगैरह वगैरह चीज़ से बनाया जाता है। तो ये बनवाली जो एक गांव है, बस्ती है, इसी से सबसे प्रसिद्ध कहा गया इसी को ही। यहीं पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ मिलता था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मृतकों का टीला हम लोग ऐसे ही कहते हैं। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये मोहनजोदड़ो इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो ये लोथल। कौन सा है? लोथल है। चलिए बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? तो ये मोहनजोदड़ो से हम लोग को मिला था, यानी कि हम लोग उसको अप्सराएं भी कहते हैं। 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो। सिंधु घाटी सभ्यता में
हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो ये जो है कालीबंगा से मिला था, कालीबंगा से मिला था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, ये जो फर्स्ट और सेकंड मॉक टेस्ट हुआ था इसमें से ही बहुत सारा क्वेश्चन इसी चैप्टर से तो आया ही था। जो क्वेश्चन है इसी से सब क्वेश्चन 21 में भी जो एग्ज़ाम फाइनल होगा उसी में फंसने वाले हैं। तो इसका जो व्यवस्था था प्रशासन का, ये नगर पालिका जैसा था। किस तरह का था? नगर पालिका जैसा था। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सोना का था, चांदी का था, तांबा का था। इस दोनों चीज़ से तो वो लोग मनके बनाते थे और तांबा का भी प्रयोग करते थे। और लोहा जो है इसका ज्ञान उन लोगों को ज़्यादा नहीं था। वो नहीं जानते थे कि लोहा कैसा होता है और वे किस चीज़ में उसको प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ उन लोगों को पता नहीं था। बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जेम्स, इसी ने कोलकाता में ये सोसाइटी का स्थापना किया था। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो अर्नेस्ट मोके, इसने ही ये चीज़ को किया था। चलिए 34 नंबर वाला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सा सिंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। तो इनमें से प्रमुख जो है ये शिव था, प्रमुख है ये शिव था। 35 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, सिंधु सभ्यता किस नदी के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? यानी कि अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और ईरान, ये तीनों चीज़ जगह से ही ये पूरा व्यापारिक संबंध था। जो चीन है यहाँ से ये नहीं था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए 37 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मोहनजोदड़ो का उल्लेख किसने किया था? तो R.D. बनर्जी, R.D. बनर्जी ने उसका उल्लेख किया था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये लोहा नहीं है। ए और बी दोनों, मतलब लोहा युग नहीं है तो सी नंबर वाला तो क्वेश्चन गलत होगा। तो हम लोग को बचा इनमें से कोई नहीं, तो ये भी तो नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा कांस्य युग, इसका आंसर होगा कांस्य युग। तो चलिए आज जो हमने क्वेश्चन लाए थे हिस्ट्री का, ये पहला चैप्टर से था, हड़प्पा सभ्यता से था। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं ये हम दूसरा चैप्टर से लाएंगे। और जितना सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा पूरा हम 4 तारीख तक कंप्लीट आप लोगों को कराने की पूरा कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक और इसको शेयर कीजिए, ताकि जितने सारे बच्चे इस साल 2021 में जो परीक्षाएं देंगे उनको
लाभ मिले और सभी पास हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।